अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी मुल्क में इस चैनल को देख रहे हो इंशाल्लाह खैरियत से होंगे और चैनल पर आने वाले नए दोस्तों का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, पाकिस्तान में सियासत को जिस तरह से घिनौने कारोबार में तब्दील कर दिया गया है, खावर मानिका इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है। खावर मानिका साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के साबिक शौहर हैं। ये वही शौहर हैं जिन्होंने 2018 में अपनी बीवी को पाकीज़ा तरीन खातून करार दिया था, अपनी साबिका बीवी को। जरा सुनिए खुद वो क्या कह रहे हैं। मैं कैटेगोरिकली इस बात का नोटिस लेता हूँ और सख्ती से तरदीद सिर्फ नहीं करता, मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ है। मैं ये बात बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को कि मेरी साबिका अहलिया बुशरा बीबी, मैं सिर्फ बड़े क्लियरली और अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि दुनिया की इससे पाक बीबी मैंने नहीं देखी, दुनिया की पाक तरीन बीबी है। और ऐसी खातून के बारे में इस तरह की बातें, और फिर इमरान खान का जो हमारे इस स्पिरिचुअल घर का एक बुशरत खाना समझते हैं, उनके बारे में ऐसी बातें सुन के मुझे निहायत दुख हो रहा है, क्योंकि उस जैसा भला आदमी मैंने नहीं देखा। अल्लाह ताला की ज़ात उसे सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती दे और इज्जतें दे। और ये मैं सख्त नोटिस ले रहा हूँ इस बात का। और अब 6 बरस बाद उन्होंने अपनी साबिका बीवी पर अखलाक बाख्ता नामुनासिब इल्जामात लगाते हुए ये तक नहीं सोचा कि ये खातून 28 बरस तक उनकी बीवी रही हैं, और चलिए बीवी तो थी लेकिन उनके बच्चों की माँ हैं। और जरा ये भी पढ़िए कि उस वक्त यानी 2018 में उन्होंने क्या कहा था। बुशरा जैसी पाक बीवी नहीं देखी, इमरान तलाक की वजह नहीं, ऐसी चीजें चल रही थी जो तलाक की वजह बनी। इद्दत पूरी होने पर इमरान ने पैगाम भेजा। बुशरा ने कभी खुला लेने की बात नहीं की, मैंने तलाक दी, वजह बाद में बताऊंगा। तो ये था 2018 में उनका बयान। तो या उस वक्त कुछ गलत हुआ था या इस वक्त कुछ गलत हो रहा है। अगर उस वक्त हुआ तो फिर ये पूरे यकीन के साथ कहा जा सकता है कि ये कोई लिखा हुआ स्क्रिप्ट था जिस पर बहुत जल्दबाजी में अमल दरामद करवाया जा रहा था, क्योंकि अगर निकाह चंद हफ्ते बाद भी हो जाता तो क्या फर्क पड़ता। लेकिन दानिस्ता तौर पर ऐसा सुकुम रखा गया ताकि उसको बाद में उछाला जा सके, जैसे कि अब किया जा रहा है कि निकाह इद्दत के दौरान हुआ। और अगर उस वक्त ऐसा सब कुछ नहीं हुआ तो फिर आज जो कुछ हो रहा है उसकी बहुत वाज़ेह दलील और शवाहिद मौजूद हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं को और कारकुनों को, वर्करों को उठा लिया गया। चंद हफ्ते बाद फिर वो जब रिहा होते हैं, रिहाई पाते हैं, तो वो आकर ये ऐलान करते हैं कि वो तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। तो ये जो खावर मानिका है, इनको भी कुछ अरसे पहले अगवा कर लिया गया था, गायब कर दिया गया था, यहाँ तक कि इनके बच्चों को भी ये इल्म नहीं था कि वो कहाँ हैं। और अब जब वो उन्हें रिहा किया गया तो जाहिर है कि उन्हें इस बयान देने पर मजबूर किया गया होगा, और ये बातें अभी कुछ अरसे के बाद पता चल जाएंगी। उसके बिल्कुल बरक्स बात क्यों कर रहे हैं जो उन्होंने 2018 में की थी, इसका कुछ अरसे बाद यकीनन लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त ये एक बहुत ही घिनौना किस्म का पूरा जो है, एक लगता है जैसे कोई थिएटर चल रहा है। मैं इस वक्त जो पाकिस्तान की अदालतें हैं और जज साहिबान, उनसे मुझे ये गिला है कि वो इस किस्म की दरखास्तों को मौसूल ही क्यों करते हैं और इनकी समाअत पर अपना वक्त क्यों ज़ाया करते हैं, जिनमें वाज़ेह शवाहिद ये नज़र आ रहे होते हैं कि इनका मकसद सियासत में गंद घोलना है और सियासत में मज़हब कार्ड को इस्तेमाल करना है। जिस तरह से अब इद्दत को उछाला जा रहा है, तो जाहिर है कि इसका पीछे मकसद है, और मकसद जो मुझे नज़र आता है वो यही कि इमरान खान को अवाम की नज़रों में गिराया जाए, जलील करवाया जाए, और फिर ये सब करवा के उनको सियासत से नाअहल करवा दिया जाए। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? मैं बस अपना ये वीलॉग हबीब जालिब के इन अशार पर ख़त्म करती हूँ। हबीब जालिब ने ये अशार जनरल ज़िया के डिक्टेटरशिप के दौरान कहे थे, लेकिन यूँ लगता है कि ये अशार पाकिस्तान के हर ज़माने के लिए हैं। मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, मोहब्बत
गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो। गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।